This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC अमेरिका की सरकारी हेल्थ एजेंसी है। इसने कहा है कि अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, यानी अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो आपको ज्यादातर जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसे लेकर एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि अब या तो वैक्सीन लगवा लो या मास्क पहनकर घूमो। हालांकि अमेरिका में अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते वक्त मास्क लगाना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि क्या वैक्सीन लगवा चुके भारत के लोग भी बिना मास्क के घूम सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा कि अमेरिका की तुलना में भारत में कितना वैक्सीनेशन हुआ है। CDC की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक अमेरिका में अभी तक 11 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये वहां की आबादी का 35.8% है। वहां 15 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग गई है। ये वहां की आबादी का 46.6% है। केसेस की बात करें तो अमेरिका में 8 मई से लेकर 18 मई के बीच हर दिन कोरोना वायरस के 40,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए हैं। अब बात भारत की करते हैं। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 4 करोड़ आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। ये भारत की कुल आबादी का मात्र 2.9% है। करीब 18 करोड़ की आबादी ऐसी है जिसे वैक्सीन का कम से कम एक डोज लगा है। ये कुल आबादी का महज 13% है। केसेस की बात करें तो 22 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच किसी भी दिन 3 लाख से कम केस रिपोर्ट नहीं हुए। इस बीच 6 से 9 मई के बीच हर दिन 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। यूएस और भारत की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि दोनों देशों की वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन के प्रतिशत और डेली आ रहे मामलों में बहुत ज्यादा अंतर है। अमेरिका में वैक्सीनेशन का प्रतिशत भारत की तुलना में कई गुना ज्यादा और डेली आ रहे मामले कई गुना कम है। इसलिए अमेरिका अपने नागरिकों को जो छूट दे रहा है वही छूट भारत में लागू करने में यह महामारी के और तेजी से बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। CDC ने ये एडवाइस तो दे दी कि वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका में ही ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के 9,000 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी अगर कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। अमेरिका में इस तरह के इन्फेक्शन से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के वेरिएंट B.1.617 ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कर सकते हैं। 14 मई की सुबह ही गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर SK भंडारी की मौत की खबर है। डॉक्टर भंडारी 86 साल की थीं और फुली वैक्सीनेटेड थीं, फिर भी उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई। उनके 97 साल के पति भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, ICU में भर्ती हैं। वो भी फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उनको भी दोबारा इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर विपिन वशिष्ठ वैक्सीन एक्सपर्ट हैं। उनके मुताबिक कोई भी वैक्सीन 100% असरदार नहीं होती। हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन 60 से 70% तक असरदार है। मतलब अगर 10 लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनमें से 3 या 4 लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर वशिष्ठ कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगवा लेने के बाद उन्हें कोविड नहीं होगा। ये गलत सोच है। मास्क को लेकर लापरवाही आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। उनका कहना है कि जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते और जब तक कोरोना वायरस के मामलों में कमी नहीं आती, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है। फिलहाल भारत में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जो कहती है कि अगर आप पूरी तरह वैक्सीनेटेड हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्सीन केवल आपकी सुरक्षा के लिए एक लेयर को बढ़ा देती है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ की साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। देखते रहिए दी लल्लड़ टॉप। शुक्रिया।